नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है वो एक संयोग समझें। आज की रात बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। ना जाने क्यों मेरा दिल किसी डर से कांप रहा था। वैसे तो मैं बहुत बहादुर थी, किसी भी चीज़ से डरती नहीं थी। मेरी बहादुरी साबित करने के लिए ये बात काफ़ी है कि हर रात मेरी ड्यूटी अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर होती थी। आज भी मैं हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रही थी। तभी मैंने देखा एक सीनियर डॉक्टर एक लाश को मुर्दाघर की ओर लेकर आ रहे थे। मैं उसी लाश को देख रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद मैं मुर्दाघर में चली गई। मैंने नई आई हुई लाश के ऊपर से सफ़ेद चादर को हटा के देखा तो वो एक महिला की लाश थी। मैंने नाड़ी की जांच की तो वो बंद थी। मैं हर दिन दर्जनों लाशों देखती थी, इसलिए मैं सभी भावनाओं से अलग हो गई थी। जाहिर सी बात है कि अब तो हर दिन एक लाश को देखना मामूली बात बन चुकी थी। लेकिन ना जाने इस औरत को देखकर मेरे दिल को क्यों दुख हुआ था। शायद इसलिए कि वो एक लावारिस लाश थी, या फिर और क्या। जो भी हो, मुझे उस औरत का चेहरा देखकर लगा था कि शायद वो बहुत सताई हुई थी। मैं मुर्दा घर के बाहर आकर अपनी ड्यूटी करने लगी। कुछ ही समय बीता होगा कि एक खुशमिजाज सा लड़का अस्पताल में आ चुका था। वो मेरे पास आकर बोला, शांति कहाँ है? शांति उस औरत का नाम था जिसकी लाश कुछ देर पहले मुर्दा घर में लाई गई थी। मैंने कहा, डॉक्टर उसे बचा नहीं सके थे। मेरी बात सुनकर वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। मार डाला, मेरी शांति को उन लोगों ने मार डाला। रोते हुए यही बातें को दोहरा रहा था। मैंने पूछा, कौन से लोगों ने? तो वो लड़का बोला, शांति मेरी बीवी थी। हम दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। उसके माता पिता बहुत बड़े जमींदार थे। उन लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो मेरी पत्नी को मिलाप के बहाने वापस ले गए और उसे जहर देकर मार डाला। मैं उस लड़के को आश्चर्य से देख रही थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी ईमानदारी के गवाह थे। मेरा दिल डूब सा गया था। वो लड़का मेरे कदमों में गिरकर बोला, उसके माता पिता तो उसके लाश को लावारिस समझकर छोड़ के गए थे, लेकिन मैं उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसका अंतिम संस्कार मैं खुद करूंगा। आप मुझे ये लाश ले जाने दें। मैं दुविधा में पड़ गई थी, लेकिन मेरा दिल सोच रहा था कि जब पति मौजूद है तो मैं क्यों इस औरत का लावारिस की तरह अंतिम संस्कार होने दूं। मैंने उस लड़के को सांत्वना दी और खुद डॉक्टर के केबिन में चली गई। मैंने डॉक्टर साहब को पूरी कहानी बताई तो वो बोले, हाँ ठीक है, ले जाएं वो लाश। हमें एक लावारिस लाश रखकर करना ही क्या है। फिर वो मेरे साथ बाहर आए और उस लड़के से बातचीत की। डॉक्टर साहब ने अस्पताल के कर्मचारियों को बताए बिना बहुत गुप्त रूप में इस काम को अंजाम दिया था। लड़के के जाने के बाद डॉक्टर साहब मेरे कान में बोले, अपना मुंह बंद रखना, इस राज को राज ही रहने दो। आप जितना पैसा मांगोगे मैं आपको उतना पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस उदारता के बदले में मेरा अस्पताल या मेरी नौकरी खतरे में पड़े। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी। एक ओर मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो दूसरी ओर जवान संस्कारिक औरत। मैंने पैसे के मामले में अपने अंतःकरण की बात नहीं मानी और मैं बोली, डॉक्टर साहब, अगर मैंने पैसे ले लिए तो इस भलाई का ईमान खो जाएगा। इस औरत का राज ही राज रहेगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर अपने केबिन में वापस चले गए और घटना के बाद सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। मेरा दिल भी अपनी भलाई के विचार में बहुत संतुष्ट हुआ था, लेकिन एक दिन बीतने के बाद मेरा दिल में ना जाने क्यों घबराहट होने लगी थी। रह रह कर मेरी आंखों के सामने शांति का वो कुचला हुआ चेहरा घूमता रहता था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। क्या वो लड़का सचमुच उसका पति था या फिर कोई धोखेबाज था? लोग तो मुर्दों के कफन तक चुरा लेते हैं,
वो तो फिर एक जवान औरत थी, क्या पता वो लड़का उसकी किडनी वगैरह बेचकर मुनाफा कमाना चाहता हो, और वो लड़की तो लावारिस भी थी। इस तरह से तो उसका काम बहुत आसान हो गया। मेरा दिल किसी अनजान बातों से डरने लगा था। मेरे दिल का सुकून छीन लिया गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़के से मिलूंगी और सच्चाई का पता जरूर लगा के रहूंगी। मेरे पास तो उस लड़के का कोई अता पता भी नहीं था, लेकिन मुझे उस लाश की चिंता चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़के का पता लगाकर ही रहूंगी। इस फैसले ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। हुआ ये था कि डॉक्टर साहब के केबिन में गई। मैंने सीधे बोला, डॉक्टर साहब, आपने मुझसे कहा था कि मैं इस राज को राज ही रखूं, तो आप मुँह मांगा इनाम देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। जब मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैं बोली, डॉक्टर साहब, मैं उस औरत को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत ना किया हो, इसलिए मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, ताकि उसके घर पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि क्या वो सचमुच मर गई है। डॉक्टर साहब ने बिना कुछ कहे एक कागज़ पर मुझे पता लिख कर दे दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ से चली आई थी। मेरे दिल को बहुत राहत मिली। रात की ड्यूटी खत्म हो गई और घर आकर मैंने आराम किया, और फिर सुबह उठकर मैं उस पते को पल्लू में बांधकर सफ़र पर निकल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि ये सफ़र मुझे कभी किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखा देगा। मैंने उस पते पर पहुंचकर उस घर को ढूंढ लिया और फिर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन ये देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि दरवाज़ा खुलने वाला कोई और नहीं बल्कि शांति खुद थी। एक मुर्दा लड़की जिसकी लाश उसका पति अंतिम संस्कार के लिए ले जा चुका था, वो अब दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे तो चक्कर आ रहा था। मैंने आओ देखा न था। मैं जिस रिक्शे में बैठकर आई थी उसी रिक्शे में बैठकर वापस लौट गई। मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे लगा कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है, लेकिन फिर भी किसी मुर्दा लड़की को अपने लिए दरवाज़ा खोलते हुए देखना कोई सामान्य बात नहीं थी। मेरे दिमाग में अजीब तरीके का डर बैठ चुका था। उसी डर से मुझे बुखार आ गया। मैं 3 दिन से बुखार में तपती रही थी, लेकिन जब बुखार कुछ कम हुआ तो मुझे फिर से शांति का ख्याल सताने लग गया था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था उस पर मेरा मन विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा था। सिर्फ मैंने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए एक बार फिर से वहाँ पर जाने का इरादा कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पूरी सच्चाई जानकर ही दम लूँगी। कुछ दिन बाद जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो मैं फिर से उसे पते पर पहुंच गई थी। एक बार फिर शांति ने ही मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। शायद उसने मेरे चेहरे पर डर के एहसास को पहचान लिया था, इसीलिए बोली, आंटी अंदर आ जाओ, घबराओ मत, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। शायद मैं आपकी परेशानियाँ कुछ कम कर सकूँ। मैं उसके साथ घर में दाखिल हो चुकी थी। घर में हर तरफ एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने पूछा, वो तुम्हारा पति वो कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा है। वो बोली, आंटी मैं कब मरी थी? मरा तो मेरा पति था, उसे मरे हुए तो 8 महीने हो चुके हैं। शांति की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। मैंने उससे कहा, बेटा पहेलियाँ मत सुलझाओ, तुम कौन हो? इसके बारे में मुझे पूरी सच्चाई बताओ, तुम्हारी सच्चाई क्या है? तो उसने कहा, आंटी मैं एक मध्यम वर्गीय लड़की हूँ। हम 3 बहनें थीं, मैं सबसे बड़ी थी। हमारे घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटियाँ मिलना भी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए मेरे माँ बाप जल्द से जल्द बेटियों की जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहते थे। मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरे पिताजी के दोस्त का लड़का अजय से तय हुआ था, जिसकी वजह से हम दोनों को बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। 1 भी महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी। हम दोनों ही एक दिन गिन गिन कर काट रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं उसके अपनी माँ के साथ एक करीबी रिश्तेदार की शादी में गई थी, जहाँ मुझे एक बड़े जमींदार के बेटे ने पसंद कर लिया था।
1 ही हफ्ते बाद मेरा रिश्ता आ गया था। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन इतने बड़े जमींदार का हम जैसे गरीब के घर आना कोई मामूली बात तो नहीं थी। पिताजी ने तो उनके सामने झुकते ही जा रहे थे, लेकिन पिताजी ने उन्हें बता दिया कि मेरा रिश्ता उनके दोस्त के घर में तय है। अगर हमने आपसे रिश्ता जोड़ लिया तो दोस्त से हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। इसके बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। और इस तरह पिताजी ने मुझे 50 लाख रुपए में बेच दिया था। मेरी बारात के दिन पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, शांति, तुम्हारी वजह से तुम्हारे छोटे बहनों के रिश्ते भी अच्छी जगह पर हो जाएंगे और हमारे घर से गरीबी का साया हट जाएगा। मैं कुछ ना बोली थी और इस तरह से मैं शादी करके जमींदार के घर आ गई थी और अपने रिश्तों से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पिताजी को 50 लाख रुपए देते हुए एक शर्त रखी थी कि आज के बाद ना आप शांति से मिलने हमारे घर आएंगे और ना ही शांति कभी आपके घर आएगी। इतनी बात बताकर शांति फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उसे दिलासा देकर चुप कराया था। जब वो थोड़ी संभल गई तो मैं चुपचाप उठकर अपने घर आ गई थी। मुझे शांति के साथ बड़ी हमदर्दी महसूस हुई थी, लेकिन मैं बेबस थी। मैं कर ही क्या सकती थी। मैं अक्सर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन ऐसे ही जब मैंने शांति के लिए प्रार्थना की थी तो मेरे दिमाग में एकदम से घंटी बज उठी थी। शांति ने मुझे अपनी शादी के बारे में तो बताया था, लेकिन अपने पति के बारे में और अपनी मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं भी कितनी पागल थी। शांति के आंसू देखकर पिघल गई और अधूरी कहानी जानकर वापस आ गई थी। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ था। मैं कितनी मदद की थी उसकी, लेकिन फिर भी वो मुझसे अपनी सच्चाई बताने से बच रही थी। लेकिन जो भी था, मैंने मन ही मन में फिर से निश्चय कर लिया था कि मैं एक बार फिर शांति के घर जाऊंगी और सारा सच जानकर ही रहूंगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे रिक्शा रोकी और उसके घर पहुंच गई। लेकिन मुझे बड़ा झटका तब लगा जब उसके घर के दरवाजे पर लगा एक बड़ा सा ताला मुझे देखकर चिढ़ रहा था। उस ताले को देखकर मैंने मन ही मन सोचा था कि अब शांति और उसकी मौत का राज राज ही रह जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब मैं निराश होकर घर लौटी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा था। मेरे घर के दरवाजे के सामने शांति खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। उसको पानी पिलाने के बाद मैं उसके पास ही बैठ गई थी। मैंने पूछा, यहाँ कैसे पहुँची हो? तो वो बोली, वो आदमी जो मुझे अस्पताल लेकर गया था उसी ने डॉक्टर से पता लेकर मुझे दिया था। मैंने कहा, ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो वो बोली, मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। मैंने उसे रहने के लिए हाँ कह दिया था। मैंने उसे कहा, अगर तुम बिना चालाकी के अपने ज़िंदगी की सारी हकीकत बता दोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। वो रोने लगी थी। रोते रोते अब वो अपने जीवन का सारांश बताने लगी। आंटी, मेरी शादी एक जमींदार के बेटे से हो चुकी थी, जो मैंने एक कड़वा घूंट समझकर पी लिया था और अपने पति को पूरे दिल और जान से अपना लिया था। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। मेरी शादी को अभी 1 सप्ताह ही हुआ था कि मेरे पति दुश्मन की गोली लगने से मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब ससुराल मेरे लिए जेल बन चुकी थी। हर कोई मुझे मनहूस कहता था। लोग कहते थे कि मैंने जिम्मेदार के बेटे को खा लिया है। मेरी सास मुझ पर जुल्म करने लगी थी। मेरे साथ एक घरेलू नौकरानी से भी बदतर सलूक किया जाने लगा था। 1 महीने बाद जब मेरे माता पिता मुझे लेने आए तो जमींदार साहब ने उनका अपमान करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वो बोले, तुम लोग तो अपनी बेटी को 50 लाख रुपए में बेच चुके हो, अब यहाँ क्या करने आए हो? मेरे माता पिता निराश होकर लौट गए थे। इस जेल में मेरी जिंदगी दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। इन्हीं दिनों में मेरी सास को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन उनकी जान बच गई। वो अस्पताल में ही भर्ती थी। उन्होंने विनती की कि शांति ही उनकी सेवा करे।
इसलिए मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल से घर और घर से अस्पताल आती जाती रहती थी। एक दिन ड्राइवर बोला कि वो मुझे पसंद करने लगा है। मुझे उसकी बात जरा भी अच्छी नहीं लगी और मैंने उसे धमकी दी कि जमींदार साहब को उसकी सारी सच्चाई बता दूंगी। वो बोला, अगर जमींदार साहब को तुम ऐसा वैसा कुछ भी बता दोगी तो वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं चुप हो गई थी। फिर वो ड्राइवर अक्सर अपने प्यार का इजहार करता रहता था, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जमींदार साहब का छोटा बेटा मेरे ऊपर नज़र गड़ा बैठा था। जब उसकी नज़रों का गंदापन मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। वहाँ तो हर कोई मेरा दुश्मन था। मुझे एकमात्र सहारा ड्राइवर ही नज़र आया था। उसके साथ शादी करके कम से कम मेरी इज्जत तो सुरक्षित रहती। इसीलिए मजबूरी के मारे ड्राइवर से कह दिया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दो, मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। लेकिन आंटी, उस ड्राइवर ने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे आपके दरवाजे के सामने हमेशा के लिए छोड़कर गया है। वो डर गया है। अगर जमींदार साहब को पता चल गया कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा हूँ तो उसे मौत के घाट उतार देगा। आगे जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। शांति मुझे ये सब बताने के बाद रोने लगी थी। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। वो बस मुझे ये सब बताना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत का राज अब भी राज बना हुआ था। मगर उस समय मैंने उस बात को और खुरेदना उचित नहीं समझा। मैंने खुले दिल से उसे अपने घर में आश्रय दे दिया। वो मेरी बेटी बन गई थी। मैं खुद भी अकेली ही रहती थी, इसलिए मुझे घर के काम खुद ही करने पड़ते थे। लेकिन अब जब से शांति आई थी, उसने ही पूरा घर संभाल कर रखा था। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जरा गुमसुम सी रहती थी। जब वो काम कर रही होती थी और मैं उसके पास जाती थी तो वो अचानक से हड़बड़ा जाती थी। वो अक्सर कहती थी, मुझे लगा कि शायद जमींदारनी आ गई है। उसके हाथों पर जमींदारनी के अत्याचार के निशान थे। बाजुएं नीली पड़ी हुई थी और दिल चकनाचूर हो गया था। वो काम करते करते रोती रहती थी और डरती भी रहती थी। अभी तक शांति को ये नहीं पता था कि मैं चोरी छुपे किसी के संपर्क में हूँ। यदि उसे ये मालूम हो जाता तो वो डर के मारे मर ही जाती थी। मैंने उसे आदमी को बता दिया था कि शांति जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत किया था या सही, लेकिन उसके मौत के ड्रामे में उसका साथ देना मुझे उचित नहीं लगा था। एक दिन मैंने शांति से कहा था, तुम तैयार रहना, आज कोई तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। वो बहुत घबरा गई थी। वह मेरे कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जब वो बोली तो उसके बातों में पूरी दुनिया का दर्द समा गया था और बोली, आंटी, भगवान के लिए मुझे किसी के हवाले मत करना। मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूँगी, लेकिन मुझे जमींदारों से बचा लो। मेरे साथ मेरे बाप ने भी बुरा किया था। मेरे साथ जमींदारों ने भी बुरा किया था। ड्राइवर ने भी मुझे कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा था। अब आप कहीं मुझे मौत के हवाले मत कर दीजिएगा। मैं बहुत लाचार हूँ। मेरे साथ अपनों ने वफा नहीं की थी। यदि आपने भी मुझे जमींदारों के हवाले कर दिया तो वो मुझे भूखे कुत्तों के समान फिकवा देंगे। शांति जोर जोर से रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी वो छोटे से बच्चे की तरह मुझे लिपट गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े लड़के को देखकर शांति ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सामने अजय खड़ा था, शांति के बचपन का मंगेतर। अजय की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो रोते हुए बोला, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था शांति, तभी तो आज भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया है। जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझसे छीन कर किसी और को सौंप दिया था, तभी तुम मेरे दिल में थी। फिर जब तुम्हारे मौत की खबर आई तो दिल से इस खबर को भी झूठा ठहराया था। मेरा दिल जब तक धड़कता रहेगा तब तक मुझे इस बात का यकीन रहेगा कि तुम जिंदा हो। शांति अभी भी रो रही थी। अजय ने शांति से उसकी मौत की खबर के बारे में पूछा तो वो बोली,
जमींदार की बीवी मुझे अपने बेटे का गुनहगार समझती थी। वो मेरा जीना हराम कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं हर पल पीड़ा में बिताऊं। इसीलिए तो जब पिताजी मुझे लेने गए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। ड्राइवर जो भी मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत उसने मुझे नींद की गोलियां दे दी। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने घर में शोर मचाया कि शांति मेम साहब ने खुदकुशी कर ली। पूरी हवेली हिलकर रह गई। जमींदारनी किसी हाल में नहीं चाहती थी कि मैं मरूं, इसीलिए उन्होंने मुझे अस्पताल भिजवा दिया। ड्राइवर ने अपने एक दोस्त डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी, इसीलिए उसने बड़े जमींदार साहब को बताया था कि शांति की मृत्यु हो गई है और एक खुदकुशी का मामला पुलिस केस होता है और आप जाने माने लोग हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस लाश को हम लावारिस कह देंगे और खुद ही इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। जमींदार साहब ने उनकी बात मान ली और वो इस तरह मुझसे जान छुड़ा कर चले गए। आंटी, ड्राइवर ने आपसे झूठ बोला था। वो मेरा पति नहीं था और ना ही हमने घर से भागकर शादी कर ली थी। वो तो बस आपकी हमदर्दी चाहता था। डॉक्टर से तो उसने पहले ही बात की हुई थी। इस तरह वो मुझे एक किराए के मकान में छोड़कर चला गया था, लेकिन वो रोज़ 10 मिनट के लिए आके मेरा हालचाल पूछ के चला जाता था। लेकिन फिर भी मुझसे शादी करने का वादा नहीं निभा सका और मुझे आपके घर छोड़कर भाग गया। अजय शांति की बातें सुनकर उसे तसल्ली देने लगा था। फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आंटी, क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगी? मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ अजय बेटा, मेरी शांति आज से तुम्हारी हुई। फिर मैंने और अजय ने तुरंत पंडित जी का इंतजाम किया और मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। उन दोनों को मैंने अपने ही घर में सहारा दिया था। अजय शांति को अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसके मौत की खबर तो हर जगह फैल चुकी थी। इस तरह भगवान ने मुझे बुढ़ापे में एक बेटा और एक बेटी का साथ दिया है। शांति ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे, लेकिन अब वो अजय के साथ बेहद खुश है। उसको देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे दो प्रेमियों को मिलाने का जरिया बना दिया था। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।